हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास करेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड टॉपिक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हु गेव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, बोहर, प्लैंक या आइंस्टीन। ठीक है, आपने इनमें से बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था। सो राइट आंसर है बोहर। ठीक है, बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो दिया था। अब बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, होता क्या है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको एन से डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद एनर्जी शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी शेल में प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। एन की वैल्यू होती है, इसको 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना। ऐसे बढ़ती जाती है आगे, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। करोस्पॉन्ड में बात करें तो 1 को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को एल से, 3 को एम से, 4 को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रैक्टिकली बात करें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, सो वैलेंस सेल को हम देखते हैं किसी भी एटम के। जैसे बोहर का बोरॉन का एग्जांपल है, बोरॉन में एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 1s², 2s² एंड 2p1। ठीक है, 1s² 2s² एंड 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बोरॉन की। सो इसके बैलेंस शेल हैं ये वाले। ठीक है, सो इनमें हमने चेक करना है कि यहाँ पर 2 2 प्रेजेंट है। ठीक है, बैलेंस शेल में जो n की वैल्यू है वो 2 2 है। ठीक है, सो बोरोन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो l वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। और सबसे मेन बात ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी शेल से एसोसिएटेड होता है कि कौन से शेल में, ठीक है, कौन से एनर्जी शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो वही बातें हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द मेन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम प्रेजेंट। ठीक है, वही बात बोली कि ये इंफॉर्मेशन देता है हमें एनर्जी शेल की या फिर एनर्जी लेवल की, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है एंड ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, है ना, और एनर्जी एसोसिएटेड विद इट की इंफॉर्मेशन भी देता है। थर्ड थिंग है, इट इज़ डिनोटेड एज KLMN और 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अ शेल कैन एकोमोडेट इज 2n²। अब जैसे बात करें कि के वाले शेल की, ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो के की बात करें तो के में एन की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सो इस फॉर्मूले से चेक करेंगे हम तो ये आएगी कितनी, 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 2 × 1, तो यहाँ से ये आएगी 2। सो के वाला शेल जो होता है, के एनर्जी शेल जो होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, अगर एल की बात करें तो एल की बात चेक कर लेते हैं। तो एल में एन की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 एंड ब्रैकेट 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन जाएगा कितना, 2 × 4। ठीक है, सो ये आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, तो एल एनर्जी शेल जो होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। वैसे ही आप एम के लिए भी चेक कर सकते हैं, एन के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 जो मैक्सिमम होते हैं वो हीलियम तक होते हैं। ठीक है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s²। सो हीलियम जो है वो एटम है। ठीक है, हीलियम का एटम जो होता है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद के जितने भी एटम्स हैं उसमें उसमें या तो 8 होंगे या फिर 18 होंगे। ठीक है, ऐसे आगे आगे जो है वो बढ़ते चलते हैं, बट हीलियम ओनली द एटम इन विच हैव द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आपने बताना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था। ऑप्शंस हैं श्रोडिंजर, डी ब्रोगली, थॉमसन या फिर सोमरफोल्ड। ठीक है, इनमें से आपने बताना है एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था। सो इसका राइट आंसर है सोमरफोल्ड, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो दिया था वो सोमरफेल्ड ने दिया था। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसको एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हो सकता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें Z5 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 5 था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थी 1s², 2s², 2p1, ठीक है। तो ये वाला जो था वो वैलेंस शेल था बोरोन का। अब इसमें हमने देखा कि n की वैल्यू सेम है ना, n जो है वो 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो n की वैल्यू तो सेम है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बेसिकली जो है वो एनर्जी शेल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका पता चलता है हमें एल से, ठीक है। एल जो होता है जब भी एन की वैल्यू सेम आएगी किसी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, एटम में, ठीक है, तो उसके बाद हम एल पे जाते हैं। एल जो होता है वो बेसिकली सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो था वो शेल की जानकारी दे रहा था, एनर्जी शेल की। अब एल जो होता है वो सब शेल की जानकारी देता है, सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है एल के साथ, है ना। तो एन की वैल्यू जब भी सेम आएगी तो उसके बाद हम जाएंगे, अगर बाई चांस एन की वैल्यू डिफरेंट्स हैं तो हम तो एन से ही बता सकते हैं कि वो कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू सेम आती हैं तो उसके बाद हम जाएंगे एल की वैल्यू पर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर जाएंगे और वहाँ से पता चलेगा हमें कि एल की वैल्यू से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन से एनर्जी सब शेल में प्रेजेंट है। सो इसकी आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका पहला बोल रहा है इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स हैव सम वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डू नॉट मीन दैट दे हैव सेम एनर्जी। हाँ, तो यही बोला कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम भी होगा तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि उस एटम इलेक्ट्रॉन की जो है वो सेम एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है, तो वो इस एनर्जी का पता चलता है सब सेल से, ठीक है। आगे देखो, बिकॉज शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल एंड डिनोटेड बाय एल, ठीक है। तो सब सेल जो होते हैं वो एल से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। सब सेल्स आर, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये एल से डिनोट किया जाता है एंड आर डिवाइडेड इनटू सब सेल्स, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल एन एल कैन हैव ऑल इंटीजर्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो गिव द एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। हाँ, ये इंफॉर्मेशन बात है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा कि वो एनर्जी शेल से रिलेटेड है और ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से की इंफॉर्मेशन भी देता है, ठीक है, और साथ में सब शेल के बारे में भी बताता है। अब इसका हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे हमने अभी एन के बारे में पढ़ा था कि एन जब वन होगा, ठीक है, एन की वैल्यू जब वन होगी तो एल जो आएगी उसमें, उस केस में एल की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर एन जो होगा वो टू होगा तो एल की वैल्यू आएगी कितनी, ये आएगी वन आएगी, ठीक है, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, ठीक है। एन की वैल्यू अगर थ्री होगी तो ये आएगा कितना, एल की वैल्यू इस केस में आएगी ज़ीरो वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन एंड टू, ठीक है। अगर एन की वैल्यू फोर होगी तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी ज़ीरो वन टू थ्री, है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी एल की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो हम उसको बोलेंगे वो सब शेल क्या है, एस सब शेल है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू वन आएगी, ठीक है, ज़ीरो वन होगा या फिर वन आएगी एल की वैल्यू, उस केस में हम बोलेंगे कि एनर्जी सब शेल जो है वो पी है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू टू होगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो एनर्जी सब शेल जो है वो डी है, ठीक है। एंड अगर एन की वैल्यू फोर होगी तो उस केस में हम बोलेंगे एल की वैल्यू जो है वो थ्री है एंड उस केस में जो सब शेल है वो एफ होगा, ठीक है। तो आपने पढ़े हैं
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं जब एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू 0 होती है। उस केस में जो सबशेल होता है वो एस होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे एल की वैल्यू 1 आएगी तब उस केस में सबशेल जो होता है वो पी होता है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में सबशेल जो होता है वो डी होता है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में आपका सबशेल जो है वो एफ होता है, ठीक है। सो ऐसे इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को इन्फ्लुएंस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। आपने बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जीमन इफेक्ट, ठीक है। जीमन इफेक्ट जो है वो चीज़ बताती है स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिटिंग को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस को उस इफेक्ट को बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है थर्ड क्वांटम नंबर का जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन देता है जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में क्या हुआ कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगी तो वो स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है, लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब भी स्पेस में या फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इस इन्फ्लुएंस में आता है तो वो क्या करता है, वो जो है वो अपनी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करता है, ठीक है, ओरिएंटेशन अपनी चेंज करता है जिसकी वजह से क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो निकल के आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है विच क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक ये जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। सो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी स्पेस में या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो ओरिएंटेशन जो है वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन और क्या है तो ये देख लेते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय एम। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम इज लिंक्ड विद एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो बेसिकली लिंक्ड होता है किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब कैसे लिंक होता है वो हम देखते हैं आगे। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द वैल्यू ऑफ एम वेरी फ्रॉम -L to 0 and 2+L, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ एम आर 2L+1। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा अगर सपोज करो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ से m की l की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से l की वैल्यू आई थी 0, ठीक है। उस केस में आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा ये कितना होगा, ये होगा 0 होगा, ठीक है। इस केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें 2 इंटू एल की वैल्यू आई 0 +1, ठीक है। तो ये आती है कितनी 0, 2 इंटू 0 0 और +1, तो यहाँ पे +1 ही निकल के आएगी, मतलब एक एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो आती है 0, ठीक है। एम जो होती है वो 0 होती है। बेसिकली इसको हम चलते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट है एन की वैल्यू अगर 2 आती है तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1 आती है, ठीक है। उस केस में एम की वैल्यूज़ कितनी होगी वो देखते हैं। तो अब जैसे मान लो एल की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं तो ये 2 इंटू 1 +1 तो ये कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 और +1 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पे निकल के आया तो ये 3 कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने रेंज पढ़ी थी -L to 0 and 2+L, ठीक है। तो ये आएगा कितना -1, 0, +1, ठीक है। तो ये होगा।
अब थर्ड है, अगर n की वैल्यू 3 होती है तो उस केस में l की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और फिर उस केस में m की वैल्यू कितनी होगी, सो उस केस में m की वैल्यू होगी, यहाँ पे चेक करते हैं, l अगर 2 होगा तो ये बन जाएगा कितना, 2 2 जा 4 एंड +1 ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। सो इस केस में m की वैल्यू 5 होगी और वो रेंज होगी क्या, -2 -1 1 0 है ना, -0 +1 और +2, ठीक है। ये अब लास्ट आता है n अगर 4 होगा तो उस केस में l की वैल्यू कितनी आएगी, उस केस में l की वैल्यू 3 आएगी, है ना। और 3 आएगी अगर वैल्यू, तो यहाँ से टोटल वैल्यूज़ कितनी निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये निकल के आएंगी कितनी, तो ये निकल के आएंगी 3 2 जा 6 +1 7, ठीक है। तो ये कितना आएगा, m की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, ये आएगी -3 -2 -1, ठीक है, 0 +1 +2 और +3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने 0 निकल के आया n1 के केस में, ठीक है। सो ये s होता है और आपको पता है s में ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं वो होता है, एक होता है ऑर्बिटल, ठीक है। अब n अगर 2 होगा उस केस में l की वैल्यू 1 थी और m कितना निकल के आया, -1 0 +1, ठीक है। ये अब मैंने पीछे भी बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर में कि ये p के लिए रिप्रेजेंट होता है और आपको पता है कि p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स p में, ठीक है। सो यहाँ से पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है कि यहाँ से n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l की वैल्यू 1 आएगी और वहाँ पे m की वैल्यू रेंज जो होगी वो -1 0 1 होगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 2 होगी, उस केस में m जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, -2 -1 0 +1 +2, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, d ऑर्बिटल को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, आप काउंट कर लो 5 होंगे। वैसे ही अगर n जो है वो 4 आता है, ठीक है, n की वैल्यू 4 आती है उस केस में l 3 आएगा और m की वैल्यू निकल के आएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो ये डिनोट करता है किसको, f ऑर्बिटल को, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 4 6 और ये एक 7, ठीक है। सो यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता चलता है s p d और f के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आपने लास्ट में ये बताना है क्वेश्चन में कि स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो किस क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो ये नाम से ही क्लियर है कि स्पिन जो ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने पढ़ा कि ये था किससे, सब शेल से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, ये था रिलेटेड सब शेल से, ठीक है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा, ये था ओरिएंटेशन एंड ऑर्बिटल से, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा हम, ये एनर्जी शेल से रिलेटेड था, एनर्जी शेल से रिलेटेड था, ठीक है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि स्पिन जो है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है, अगर ये सन के अराउंड रेवोल्यूशन लगाती है, 365 डेज में एक रिवोल्यूशन लगाती है, तो ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, जिससे डे और नाइट हमारे फॉर्म हो रहे हैं। सो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का केस है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपने एक्सिस पे भी रोटेशन लेता है, ठीक है। सो द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, एस से डिनोट किया जाता है। अब एस की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी होंगी, ये होती है प्लस का हाफ और ये होती है माइनस का हाफ। अब किसी भी ऑर्बिटल में
ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे डिफाइंड होता है उसको हम देखेंगे आगे। सिंस द इलेक्ट्रॉन स्पिन इधर इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एस कैन हैव टू वैल्यूज प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ बताता है इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, स्पिन को। ठीक है, दीज टू वैल्यूज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय टू एरोज पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो ये चीज़ कैसे शो होती है वो बताता हूँ मैं। जैसे आपका मान लो ये ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, तो इसमें जैसे 1s है, ठीक है, तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं तो उनको कैसे करते हैं फिल, एक जो हम ऐसे एरो लगाते हैं, दूसरे को हम ऐसे एरो लगाते हैं। तो ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, कि ऐसे हम इन एरोज को लगाएंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको हम ये फर्स्ट जो एरो है ये बताएगा प्लस हाफ और सेकंड है माइनस हाफ के लिए। ठीक है, सो ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया जाता है ऑर्बिटल में। ठीक है, शो किया जाता है ऑर्बिटल में। सो ये इन्फॉर्मेशन रही। सो ये हमने पढ़ा 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में। 4 क्वांटम नंबर्स, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एनर्जी शेल से रिलेटेड था। सेकंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसमें हमने शब शेल के बारे में पढ़ा और वो एक्चुअली रिलेटेड भी था एंगुलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, एंगुलर ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ था स्पिन क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है इट्स ओन एक्सिस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और उनको हम उन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल में कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चन, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़े और क्वेश्चन आंसर्स किए वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, इन पे आप नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।